एकलव्य विद्या संकुल। वंदे मातरम बाल दोस्तों, अगले वीडियो में हमने नन्हा मुन्ना राही हूँ यह कविता सुनी, समझी और उसके शब्दार्थ भी समझे। अब हम इस वीडियो में अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर सीखेंगे। इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब। तो इसमें हमें यह सोचना है कि इसमें जो बोला है बच्चे ने, ये जो बोला है तो ये हमें पढ़कर सोचना है कि ऐसा होगा तो क्या होगा। तो जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो क्या होगा। तो जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तब देश में हरे भरे खेत लहराएंगे। दूसरा है, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो क्या होगा। तो दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो हमारा जो देश है, ये दुनिया है, वो शांति की नगरी बन जाएगा और वहाँ कहीं भी वैर भावना नहीं होगी, पर प्यार का चलन होगा। तीसरा है, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। तो जब बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तो वो आगे ही आगे बढ़ता जाएगा और अपना तिरंगा ऊंचा लहराएगा। चौथा है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो जब बच्चा जो है वो आगे ही आगे कदम बढ़ाएगा, फिर कहीं डर डर के नहीं जिएगा, धूप में पसीना बहाकर वो हरे भरे खेत लहराएगा, फिर लोगों को प्यार का चलन सिखाएगा, धरती पर कहीं बम नहीं गिरने देगा, तब धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। तो बच्चों, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर हमें देना है। तो पहला है, तुमने यह नारा किन अवसरों पर बोला है। तो यहाँ पे जो नारा दिया है, बोलो मेरे संग जय हिंद, यह नारा हमने किन किन अवसरों पर बोला है। तो इसका उत्तर आएगा कि यह नारा हमने एक 26वीं जनवरी पर सुना है और दूसरा 15 अगस्त को हमने सुना है और बोला है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस नारे के अलावा आप कौन कौन से नारे बोलते हैं। तो इसका उत्तर है, तो इसके अलावा हम और दूसरे नारे बोलते हैं। एक है भारत माता की जय, भारत माता की जय। दूसरा हम बोलते हैं मेरा भारत महान, और तीसरा हम बोलते हैं आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे। तो बच्चों, इसके अलावा भी हम कई सारे नारे बोलते हैं। तो आप ऐसे नारे याद करिए और अपनी बुक में लिखिए। हाँ, तो बच्चों, अब स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। तो इसका उत्तर है, धूप में पसीना बहाने से खेत में हरे भरे पेड़ लहराएंगे। दूसरा प्रश्न है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा। तो इसका उत्तर है, दुनिया की आंखों का तारा नन्हा मुन्ना राही बनेगा।
तीसरा प्रश्न है, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? इसका उत्तर है, नन्हा राही सबको प्यार का चलन सिखाएगा। चौथा प्रश्न है, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? इसका उत्तर है, नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। पांचवा प्रश्न है, देश का सिपाही कौन है? तो इसका उत्तर है, देश का सिपाही नन्हा मुन्ना राही है। छठा प्रश्न, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो इसका उत्तर है, नन्हा राही रास्ते पर निडर होके चलेगा। तो अब आगे बढ़ते हुए निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी कि विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों, हमको यहाँ पे जो ये शब्द दिए हैं उनका इसमें से विरोधी शब्द ढूंढना है। तो आइए अब हम ये विरोधी शब्द ढूंढते हैं। पहला है आगे। तो आगे का विरोधी क्या होगा? तो आगे का होगा पीछे। तो ये है, इसका हमने विरोधी शब्द ढूंढ दिया। आगे का होगा पीछे। उसके बाद है बड़ा। तो बड़े का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? तो बड़े का विरुद्धार्थी शब्द होगा छोटा। तो बड़ों का विरोधी छोटा। उसके बाद है दायां। तो दाएं का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? तो दाएं का विरुद्धार्थी होगा बायां। तो ये जो दायां है उसका विरोधी, इसका विरोधी है बायां। तो हमको ये इसका विरोधी शब्द मिल गया है। उसके बाद है धूप। तो धूप का विरुद्धार्थी है छांव। तो ये है यहाँ पे छांव। उसके बाद है धरती। तो धरती का विरुद्धार्थी है आकाश। तो यहाँ पे है आकाश। तो बाल दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने धरती को आकाश से ऐसे जोड़ दिया है। उसके बाद का शब्द है ऊंचा। तो ऊंचा का होता है नीचा। तो ये यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया है। तो बच्चों, आप ऐसे भी दूसरे विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर सीख सकते हैं। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हुए नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द सामने आयत में से ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों, हमें जो शब्द दिए हैं उसके समानार्थी पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द है वो इसमें से ढूंढकर लिखने हैं। तो आइए अब हम ये इस शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढते हैं। पहला है राही। तो राही के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो राही के हैं पंथी और मुसाफिर। राही के हैं पंथी और मुसाफिर। उसके बाद है सिपाही। तो बच्चों, सिपाही के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो ये हमें इसमें से ढूंढने हैं। तो पहला है फौजी और दूसरा है सैनिक। सिपाही के पर्यायवाची है फौजी और सैनिक। उसके बाद है धरती। तो धरती के पर्यायवाची है धरा और पृथ्वी। धरती के पर्यायवाची है धरा और पृथ्वी। उसके बाद है रास्ता। तो रास्ते का पर्यायवाची क्या है? तो रास्ते का पर्यायवाची है राह और पंथ। रास्ते के पर्यायवाची है राह और पंथ। उसके बाद है मंजिल। तो मंजिल के पर्यायवाची है लक्ष्य और ध्येय। मंजिल के पर्यायवाची है लक्ष्य और ध्येय। तो बच्चों, ये जो शब्द मैंने आपको दिखाए हैं ढूंढकर, उससे आप उस शब्दों को आपको अपनी बुक में होमवर्क के तौर पर लिखने हैं।
हाँ तो बच्चों, अब आगे मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा में अनुवाद करना मतलब क्या करना, तो कि हमारी जो मातृभाषा है, हमारी मातृभाषा यानी कि हम जो भाषा बोलते हैं उसे मातृभाषा कहा जाता है। तो हमारी मातृभाषा है गुजराती। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उसका हमें गुजराती में अनुवाद करना है। तो आइए अब हम वो वाक्य देखते हैं। पहला है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो इसका गुजराती होगा, धरती ऊपर पापी जन्म नहीं ले। दूसरा है, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। तो इसका गुजराती होगा, बाळको रस्ता ऊपर डरिया विना चाली सकશે। तीसरा है, मैं देश का सिपाही हूँ। तो इसका गुजराती होगा, हूँ देशनो सिपाही छू। चौथा है, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। तो इसका गुजराती होगा, दुनिया में क्यांय पण बम नहीं पड़े। पांचवा है, हमारे देश का नाम भारत है। तो इसका गुजराती होगा, अपना देशનું नाम भारत छे। अब आगे निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों, नीचे जो भावार्थ दिए गए हैं, जो वाक्य दिए गए हैं, उसके संबंधित जो पंक्तियां कविता में है उसे हमें ढूंढकर लिखनी है। तो आइए अब हम उस कविता की पंक्तियों को जानते हैं। पहला है, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो इस वाक्य की पंक्ति क्या होंगी, तो इस वाक्य की पंक्ति है, रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के। उसके बाद दूसरा है, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। तो इसकी पंक्ति होंगी, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। और तीसरा देखते हैं, तीसरा वाक्य है, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। तो इसकी पंक्ति होंगी, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। चौथा है, हमारा देश शांति प्रिय है। तो इसकी पंक्ति होगी, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। उसके बाद आगे बढ़ते हुए उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो बच्चे, यहाँ पे जो खाली जगह दी हुई है उसको हमें इसमें से उचित शब्द चुनना है और यह वाक्य पूर्ण करना है। तो आइए हम देखते हैं। पहला है, लड़के खेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो है। तो लड़के जो है वो बहुवचन शब्द है, तो उसमें खेल रहा है वो नहीं चलेगा, रहा है वो एक वचन के पीछे लगता है। तो यहाँ पे आएगा खेल रहे हैं। तो ये जो है रहे हैं, तो ये आएगा लड़के खेल रहे हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे खेलता हूँ यह एक वचन के पीछे लगता है। तो इसके आगे जो शब्द आएगा वो है मैं। मैं जो है वो एक वचन में आता है और हम जो है वो बहुवचन में आता है, इसलिए यहाँ पे जो जवाब आएगा वो है मैं। उसके बाद है तीसरा, आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें आएगा ये वाला है। फिर आगे देखते हैं चौथा, खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। तो ये जो है वो एक वचन में आता है और इन जो है वो बहुवचन में आता है। तो इसलिए यहाँ पर जो शब्द आएगा वो है इन, और पूरा वाक्य होगा, इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। उसके बाद पांचवा देखते हैं, हम खाली जगह पढ़ता है और पढ़ते हैं। तो हम शब्द जो है वो
बहुवचन शब्द है, इसलिए यहाँ पे आएगा पढ़ते हैं। तो पूरा वाक्य होगा हम पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, मैंने आपको जो ये स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर सब करवाए हैं, उसमें से प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको अपनी होमवर्क में लिखना है, अपनी बुक में होमवर्क के तौर पर लिखना है। अस्तु।